भोपाल में कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर बड़ी गड़बड़ी हो रही है। किसी की जांच रिपोर्ट पहले नेगेटिव तो बाद में उसी ही की रिपोर्ट पॉजिटिव करके दे दी जाती है। जिसका सैंपल तक नहीं हुआ उसे भी संक्रमित बताकर अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। इन गड़बड़ियों के अतिरिक्त भी एक और बड़ा मामला बीते दिनों सामने आया। इसमें क्वारंटाइन किए गए लोगों को 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने पर सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव बताकर घर रवाना कर दिया। बाद में उन्हीं लोगों की सैंपल रिपोर्ट रिजेक्ट होने की बात कहकर दोबारा सैंपल देने के लिए बुलाया जाता है और जांच रिपोर्ट तक अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन रहने की बात कही जाती है। हम बात कर रहे हैं मैनेट हॉस्टल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती होकर डिस्चार्ज होने वाले शास्त्री नगर के MIG 5 स्थित हॉस्टल में रहने वाले लोगों की। 3 जुलाई को इस हॉस्टल में रहने वाले अनूप यादव कोरोना पॉजिटिव निकले थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जबकि हॉस्टल में रहने वाले अन्य करीब 16 लोगों को मैनेट के क्वारंटाइन सेंटर में 4 जुलाई को रखा गया। सभी के सैंपल क्वारंटाइन सेंटर भेजने से पहले लिए गए थे। 3 दिन में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर 10 दिन पूरे होने से पहले दोबारा सैंपल हुए और उसकी जांच रिपोर्ट 13 जुलाई को नेगेटिव आने पर सभी 16 लोगों को घर रवाना कर दिया गया। 3 दिन बाद 16 जुलाई को इन लोगों में से कुमेर परमार, तुषार सेन, जयदीप सिंह, तुलसीराम को TT नगर सर्किल की सैंपल टीम का फ़ोन आता है कि आपके सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं, दोबारा सैंपल होंगे। इनमें से 2 लोग कुमेर परमार और तुलसीराम के सैंपल भी लिए गए। 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। अब ये चारों लोग प्रशासन की सैंपल रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि यदि सैंपल रिजेक्ट हो गए थे तो उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई और हम सभी को डिस्चार्ज कैसे कर दिया गया। 15 दिन पहले ही शहर सर्कल के नायब तहसीलदार दिलीप द्विवेदी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उन्हें चिरायू अस्पताल से बार बार फ़ोन आ रहा था कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं और एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेने आ रही है। नायब तहसीलदार तत्काल लैब गए और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ गए। यह रिपोर्ट उन्होंने आला अधिकारियों को भेजी, तब कहीं वे अपने आप को नेगेटिव साबित कर सके। एम्स की एक नर्स जोजा वीरेन की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही थी, जबकि पोर्टल पर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। यही नहीं, जबलपुर में भी ऐसे मामले सामने आए। बीते दिनों पूर्व मंत्री को सर्दी, खांसी, बुखार व श्वास संबंधी समस्या के चलते जबलपुर के रसल चौक स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना की आशंका पर 2 सैंपल विक्टोरिया अस्पताल की 2 नॉट मशीन में जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव रही। तीसरा सैंपल मेडिकल अस्पताल की वायरोलॉजी लैब भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। ICMR NIRTH भेजे गए चौथे सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव रही। लगातार नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद सेहत ठीक न होने के कारण पूर्व मंत्री को सोमवार दोपहर एयर एम्बुलेंस से गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल भेजा गया, जहां दोपहर बाद कोरोना जांच के सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई। इससे मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस प्रकार कोरोना की टेस्टिंग कराई जा रही है कि 3 बार रिपोर्ट नेगेटिव आई, बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इस हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग करने में लापरवाही बरत रही है, तभी टेस्टिंग के बाद कोरोना पॉजिटिव दोबारा आ रहे हैं। कोरोना के नाम पर स्वास्थ्य विभाग में लूट की खुली छूट मची हुई है। स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 1.5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। अब यही 1.5 लाख रुपए प्राइवेट अस्पतालों की अवैध और मोटी कमाई का जरिया बन गए हैं। और जाहिर सी बात है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर व मंत्रिमंडल के मंत्री संक्रमित हो जाएं, उस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का संक्रमित होना वाजिब है। अब तो जनता मध्य प्रदेश में यही कहने लगी है कि हम तो अब राम भरोसे हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब देश अनलॉक 3 की ओर बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन चालू हो गया है। कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है, जिससे लोगों का आत्मविश्वास अब डावाडोल होने लगा है। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।